हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंटों में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, 18 मार्च, आज हम उस रूहानी सफर की चर्चा करेंगे जो सरहदों की सीमाओं को पार कर गया। एक ऐसी तलाश जिसने 7 समंदर दूर से एक रूह को खींचकर ब्यास के इन पावन तटों तक ला खड़ा किया। दुनिया की नजरों में वह एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमेरिकी जासूस था, जिसे हर राज खोलने और हर चेहरे के पीछे छिपे सच को समझने की ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जो दूसरों की सच्चाई खोजने निकला था वही अंत में अपनी ही रूह की तलाश में यहां आकर ठहर गया। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो बाहरी चमक धमक और तर्क की दुनिया से आता है, रूहानियत के इस सूक्ष्म और गहरे मार्ग को वास्तव में समझ सकता है। आज का यह वृतांत उसी उलझन को सुलझाएगा। जब वह पहली बार यहां आया तो उसके पास ना सिर्फ एक जासूस की पैनी नजर थी, बल्कि एक गहरा शक भी था। वह हर चीज को परखना चाहता था, हर क्रिया के पीछे का कारण जानना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सेवा और सिमरन की वह मिठास उसके भीतर घुलने लगी, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, बल्कि बाहर से अंदर की ओर मुड़ने का था। एक वक्त ऐसा आया जब उसके लिए अपना मुल्क, अपना ओहदा और अपनी पिछली जिंदगी सब कुछ बेईमानी हो गया। उसे वह सुकून यही मिल गया जिसे वह दुनिया के कोने कोने में तलाश रहा था। लोग कहते हैं कि वह वापस नहीं गया, पर सच तो यह है कि जब इंसान को अपना असली घर मिल जाता है तो फिर वह किराए के मकानों की तरफ रुख क्यों करे। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली राज तो उस वक्त खुला जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके अपनों को भी उस ताकत का एहसास हुआ जो यहां ब्यास में काम कर रही है। रूहानी ताकतें किसी नक्शे की मोहताज नहीं होती। जब कोई रूह तड़पती है तो उसे संभालने के लिए किसी भी रूप में वहां पहुंचना पड़ता है। भेष बदलना या सूक्ष्म रूप में दर्शन देना, यह सब उस मालिक की मौज है। उसके घर में जो कुछ भी घटा वह इस बात का गवाह है कि अगर सेवक सच्चा हो तो मालिक 7 समंदर पार भी उसकी लाज रखने पहुंच जाता है। आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे कि कैसे एक जासूस ने अपनी जासूसी छोड़कर बंदगी का रास्ता चुना और कैसे उसे यहीं रहते हुए उस परम सत्य की प्राप्ति हुई। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि इस वृतांत के हर मोड़ पर एक ऐसा सबक छिपा है जो आपकी रूह को भी झकझोर देगा। सत्संग का यह सिलसिला जब शुरू होता है तो सबसे पहली बात यही आती है कि इंसान इस दुनिया में आया क्यों है। हम अक्सर बाहरी दुनिया की खोज में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि अपने भीतर के उस अनमोल खजाने को भूल जाते हैं। उस अमेरिकी शख्स के साथ भी यही हुआ। वो ड्यूटी पर था, वह निगरानी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस पर भी किसी की नजर है। संतों महापुरुषों की मौज निराली होती है। वे जानते हैं कि किस रूह को कब और कैसे जगाना है। जब वह सेवादार के रूप में घुलने मिलने लगा तो उसकी आंखों से वह जासूसी वाली चमक गायब होकर एक अजीब सी शांति में बदलने लगी। लोग हैरान थे कि एक विदेशी जिसे यहाँ की भाषा नहीं पता, जो यहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं, वह कैसे घंटों एक ही मुद्रा में बैठकर उस नाम की कमाई में लीन हो जाता है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर देखे, खतरनाक से खतरनाक मिशन पूरे किए, लेकिन जो ताकत उसने यहाँ महसूस की वैसी कशिश कहीं और नहीं थी। यह कशिश किसी इंसान की नहीं थी, यह उस शब्द की थी, उस धुन की थी जो हर वक्त हम सबके अंदर गूंज रही है, बस हमें सुनने की फुर्सत नहीं है। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसने अपने वतन वापसी के सारे रास्ते खुद ही बंद कर लिए। उसके लिए मुक्ति का मतलब मौत के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं थी, बल्कि जीते जी उस मालिक में फना हो जाना था। लेकिन उस परिवार का क्या जो पीछे रह गया था। कहते हैं कि जब भक्त सच्चा हो तो उसकी चिंता भक्त को नहीं बल्कि उस कुल मालिक को होती है। जब उसके घर वाले परेशान थे, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को किस जादू ने बांध लिया है, तब वह चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान और तर्क को भी फेल कर दिया। 7,000 मील दूर एक अलग भेष में एक ऐसी उपस्थिति दर्ज कराई गई जिसने साबित कर दिया कि ब्यास की यह धरती सिर्फ मिट्टी का घेर नहीं है, यह वो केंद्र है जहां से पूरे ब्रह्मांड की रूहें संचालित हो रही हैं। आज के इस दौर में जहां हम हर बात का सबूत मांगते हैं, उस अमेरिकी जासूस का जीवन खुद में एक जीता जागता सबूत है। उसने देखा कि यहां ना कोई जात पात है, ना कोई अमीर गरीब, यहां तो सिर्फ रूह का रूह से मिलन है। उसने पाया कि जो मुक्ति वो चर्चों या किताबों में ढूंढ रहा था, वह तो उसके अपने ही अंदर धड़क रही थी। उसकी अंतिम यात्रा भी यहीं समाप्त हुई,
और वह विलीन हो गया उस नूरी स्वरूप में। इस पूरे वृतांत का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको उस हकीकत से रूबरू कराना है कि जब आप एक कदम उस मालिक की तरफ बढ़ाते हैं तो वह एओपा है कदम आपकी तरफ बढ़ता है। चाहे आप 7 समंदर पार हो या किसी अंधेरी कोठरी में, उसकी नजर आप पर हमेशा रहती है। अब सोचिए, अगर एक जासूस की पैनी नजर उस सच को पहचान सकती है, तो क्या हम अपनी सोई हुई रूह को नहीं जगा सकते? क्या हम उस नाम की कमाई में थोड़ा वक्त नहीं लगा सकते? यह सारा खेल भरोसे और प्रेम का है। जिसने प्रेम किया उसने उस मालिक को पा लिया। जिसने चालाकी की वह जासूस बनकर भी खाली हाथ रह गया। लेकिन जिसने समर्पण किया उसे फिर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे अपना असली ठिकाना मिल गया। यही उस मालिक की असली ताकत है, जो पत्थर को भी मोम बना देती है और पराये को भी अपना बना लेती है। दुनिया की इस भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिस सुकून को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह बात हमारे भीतर ही कहीं गहरे दबा हुआ है। उस अमेरिकी शख्स ने जब पहली बार सेवा का टोकरा अपने सिर पर उठाया होगा, तो शायद उसके मन में हजारों सवाल रहे होंगे। एक जासूस का दिमाग हमेशा क्यों और कैसे में उलझा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसने यहाँ की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतारा, उसके तर्क और दलीलें खत्म होने लगी। संतों का मार्ग बुद्धि का मार्ग नहीं है, यह तो दिल का रास्ता है। जब रूह और कुल मालिक के बीच का पर्दा हटता है, तो फिर इंसान को किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। वह शख्स जो दूसरों के चेहरों को पढ़ने की कला में माहिर था, वह खुद अपने ही अंदर छिपे उस नूर को देखकर दंग रह गया। यही वह पल था जब उसने फैसला किया कि अब उसे वापस उस बनावटी दुनिया में नहीं जाना है, जहां हर कोई एक मुखौटा पहनकर जी रहा है। अक्सर सत्संग में यह बात अब क्या नहीं, बस जब आई जमाना आती है कि हम अपनी रूह की पुकार को अनसुना कर देते हैं। हम दुनिया के धंधों में इतने मशगूल हैं कि हमें उस धुन की आवाज सुनाई ही नहीं देती जो दिन रात हमारे भीतर गूंज रही है। उस विदेशी जासूस के लिए भी यह सब शुरू में आसान नहीं रहा होगा। उसे अपनी पुरानी आदतों, अपने अहंकार और अपनी ट्रेनिंग से लड़ना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ व्यास की उस पावन फिजा में कुछ ऐसा था जिसने उसे धीरे धीरे पिघला दिया। कहते हैं कि जब मालिक की मेहर होती है तो इंसान के पिछले सारे कर्मों के हिसाब किताब चुकता होने लगते हैं। उसकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि उसे अपने शरीर तक का होश नहीं रहता था। वो घंटों सिम में बैठा रहता, जैसे किसी ने उसकी रूह को उस परम सत्य के साथ टांग दिया हो। यह कोई जादू टोना नहीं था, यह तो उस प्रेम की पराकाष्ठा थी जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। लोग पूछते हैं कि क्या वह वाकई कभी वापस नहीं गया? सच तो यह है कि जब इंसान को रूहानी आजादी मिल जाती है, तो फिर वह दुनियावी जंजीरों में वापस क्यों बंधना चाहेगा? उसके लिए तो अब यह सारा संसार ही एक छोटा सा गांव बन गया था और व्यास उसका केंद्र। उसने यहां रहकर वह पाया जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में हजारों साल तपस्या करते हैं। उसकी सादगी और उसका प्रेम इतना गहरा था कि जो भी उसे देखता, उसे उसमें एक रूहानी चमक दिखाई देती। उसने अपने जासूसी के सारे औजार त्याग दिए और सिमन की माला थाम ली। उसकी मुक्ति का राज इसी में छिपा था कि उसने मैं को खत्म कर दिया और तू में समा गया। जब तक इंसान के अंदर मैं रहती है, अपतः वह भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही वह समर्पित होता है, मालिक खुद उसकी डोर संभाल लेता है। अब बात आती है उस रहस्यमयी घटना की जिसने उसके परिवार को भी हिलाकर रख दिया। रूहानियत का दायरा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं होता। मालिक अपने भक्तों की रक्षा के लिए सरहदों को नहीं देखता। जब उसके घर वाले अमेरिका में बैठकर उसके लिए व्याकुल हो रहे थे, तब वहां जो कुछ घटाव इंसानी बुद्धि के परे है, किसी का भेष बदलकर वहां पहुंचना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनका बेटा सही हाथों में है, यह उस रूहानी ताकत का एक छोटा सा करिश्मा मात्र है। संत हमेशा कहते हैं कि जो नाम की कमाई करता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और उसके अपनों की रखवाली खुद वह कुल मालिक करता है। उस अमेरिकी घर में जब वह रूहानी उपस्थिति महसूस की गई तो उनके सारे संशय दूर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा किसी भ्रम में नहीं बल्कि परम सत्य की गोद में है। सोचिए, जो इंसान दुनिया की नजरों में एक खतरा हो सकता था, जो भेदों को चुराने आया था, उसने खुद को ही उस मालिक के चरणों में न्योछावर कर दिया। यह समर्पण ही तो असली ताकत है। हम अक्सर छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में मालिक को कोसने लगते हैं। लेकिन जरा उस शख्स के बारे में सोचिए जिसने अपना देश, देश, अपनी भाषा, अपना खान पान और अपनी पहचान, सब कुछ सिर्फ एक रूहानी प्यास के लिए छोड़ दिया।
उसकी भक्ति ने उसे वह मुकाम दिलाया जहां मौत का खौफ खत्म हो जाता है। व्यास की उस पावन भूमि पर आज भी उसकी रूह की वह तड़प महसूस की जा सकती है जिसने उसे वहां से हिलने नहीं दिया। उसे वही मुक्ति मिली क्योंकि उसने मुक्ति को बाहर नहीं बल्कि अपने गुरु के वचनों में और अपने भीतर के प्रकाश में ढूंढ लिया था। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए किसी खास लिबास या किसी खास देश का होना जरूरी नहीं है। उस अमेरिकी जासूस ने यह साबित कर दिया कि अगर तड़प सच्ची हो तो मालिक खुद रास्ता बना देता है। वह यहां किसी मकसद से आया था, लेकिन मालिक ने उसे अपना ही बना लिया। यही तो संतों की दयालुता है। वे यह नहीं देखते कि आप कौन हैं या आपका अतीत क्या है। वे तो सिर्फ यह देखते हैं कि आपके अंदर उस मालिक से मिलने की कितनी चाहत है। उसने अपनी जासूसी की ट्रेनिंग का इस्तेमाल अब अपने ही मन के विकारों को पकड़ने के लिए करना शुरू कर दिया। वो अपने अंदर की हर बुराई का जासूस बन गया और उन्हें एक एक करके खत्म करता चला गया। यही वह बदलाव था जिसने उसे एक आम इंसान से एक महान रूह बना दिया। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बाहरी पहचान को बाहर ही छोड़कर आए। चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो या कोई साधारण मजदूर, उस मालिक के दरबार में सब एक बराबर है। उस अमेरिकी शख्स ने भी यही सीखा। उसने वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहा, बल्कि उसने साधारण सेवादारों के साथ मिलकर काम करना पसंद किया। उसने लंगर की सेवा की, उसने झाड़ू लगाई, उसने वह सब किया जो उसके अहंकार को चोट पहुंचा सके। जितना हम झुकेंगे उतना ही हम उस मालिक के करीब होंगे। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे अब किसी मिशन की नाकामी के नहीं थे, बल्कि उस असीम प्रेम के थे जो उसे हर पल महसूस हो रहा था। उसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि वक्त कभी भी बदल सकता है। आज आप जहां खड़े हैं, और क्या नाम है, जरूरी नहीं कि कल भी वहीं रहे। बस जरूरत है तो उसे एक पुकार की, उसे एक सही दिशा की। उस जासूस ने जब अपना रुख मोड़ा तो पूरी कायनात उसे मंजिल तक पहुंचाने में लग गई। उसकी कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो धर्म और रूहानियत को सिर्फ किताबी बातें समझते हैं। उसने जिया, उसने महसूस किया और अंत में उसने पा लिया। उसका घर ना जाना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसकी रूह का चुनाव था। उसे अपनी असली नागरिकता उस सचखंड की मिल गई थी जहां से हम सब आए हैं और जहां हमें एक दिन वापस जाना है। अक्सर लोग दुनियावी रिश्तों और वतन की मिट्टी की दुहाई देते हैं, लेकिन उस अमेरिकी शख्स के लिए अब वतन की परिभाषा बदल चुकी थी। जब रूह को रूहानी वतन की खुशबू मिल जाती है तो फिर यह जमीनी सरहद धुंधली पड़ जाती है। वह जासूस जो कभी कोड वर्ड्स और खुफिया फाइलों में उलझा रहता था, अब नाम के उस गुप्त कोड को डिकोड करने लगा था जिसे केवल अंतर्मन की गहराइयों में ही सुना जा सकता है। उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। घंटों एक ही आसन में बैठकर उस शब्द धुन के साथ एकाकार हो जाना कोई साधारण बात नहीं थी, खासकर उस इंसान के लिए जो पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध और तर्कवाद की गोद में पला बड़ा हो। लेकिन यह उस रूहानी कशिश का ही असर था जो उसे खींचकर ब्यास के उस शांत किनारे पर ले आई थी। दुनिया की जासूसी करते करते उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई जान ली थी कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब एक छलावा है, एक बड़ा खेल है। असली सच तो उस पर्दे के पीछे है जिसे संतों ने रूहानियत का मार्ग कहा है। जब उसने सेवादारों के साथ मिलकर पत्तलें उठाई और मिट्टी ढोई तो उसका जो अहंकार सालों की ट्रेनिंग से सख्त हो चुका था वो धीरे धीरे दरकने लगा। संतों के सानिध्य में आकर उसे यह समझ आया कि असली बहादुरी किसी मिशन को अंजाम देना नहीं, बल्कि अपने ही मन के विकारों को परास्त करना है। उसने अपनी उस पैनी नजर को जो दूसरों की कमियां और राज ढूंढती थी, अब अपने ही अंदर की गंदगी साफ करने में लगा दिया। यही वह मोड़ था जहां से एक जासूस एक दरवेश बनने की राह पर निकल पड़ा। उसकी भक्ति में जो गहराई थी वह उसके शांत चेहरे से साफ झलकती थी। जब वह सत्संग में बैठता तो ऐसा लगता जैसे कोई प्यासा सदियों बाद कुएं के पास पहुंचा हो। उसने कभी यह नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, उसने बस यह चाहा कि मैं उस मालिक में कैसे समा जाऊं। अक्सर लोग भक्ति में भी सौदा करते हैं, लेकिन उसने अपना सब कुछ, अपना करियर, अपना परिवार और अपनी पहचान उस नाम की कमाई के लिए कुर्बान कर दिया। लोग उसे पागल कहते थे कि एक अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि वह यहाँ क्या पा रहा है। उसे वह दौलत मिल रही थी जिसे ना चोर चुरा सकता है और ना ही कोई सरकार छीन सकती है। अब बात करते हैं उस रूहानी ताकत की जो समय और स्थान की सीमाओं को नहीं मानती। जब उस अमेरिकी प्रेमी की यादें उसके परिवार को सताती थीं,
तब मालिक की मौज ने वहां भी अपना करिश्मा दिखाया। रूहानी मदद कभी बताकर नहीं आती, वह तो चुपचाप भक्त के जीवन में घटित होती है। अमेरिका के उस घर में जब अचानक एक रूहानी सुकून का एहसास हुआ तो उसके माता पिता की व्याकुलता शांत हो गई। उन्हें किसी ने शब्दों में नहीं समझाया, बल्कि उनके दिलों में यह बात बिठा दी गई कि उनका बेटा किसी अंधेरे में नहीं बल्कि उस परम प्रकाश की शरण में है। यह उस कुल मालिक की ताकत है कि वह 7 समंदर पार भी अपने सेवक के अपनों का हाथ थाम लेता है। वह जासूस तो यहाँ ब्यास में सिमन कर रहा था, लेकिन उसकी भक्ति का फल उसके परिवार को वहां 7,000 मील दूर मिल रहा था। जब उसकी अंतिम घड़ियां करीब आईं तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आमतौर पर मौत का नाम सुनकर जांबा सिपाही भी काम जाते हैं, लेकिन उसने मौत को एक नई शुरुआत की तरह गले लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी शब्द की धुन में समा गया जिसके लिए उसने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। उसकी मुक्ति का प्रमाण वह शांति थी जो उसके अंतिम समय में उसके चारों ओर फैली हुई थी। उसने साबित कर दिया कि व्यास की यह धरती सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह वह प्रवेश द्वार है जहां से रूह सीधे अपने असली घर सचखंड की ओर प्रस्थान करती है। उसने घर वापस न जाने का जो फैसला लिया था वह पूरी तरह सार्थक हो चुका था, क्योंकि उसे अपना वह घर मिल गया था जहां से कभी बिछड़ना नहीं पड़ता। वे किसी को उसके पिछले कर्मों के आधार पर नहीं ठुकराते, बल्कि उसकी पुकार सुनकर उसे गले लगा लेते हैं। वह अमेरिकी जासूस जो शायद शक की बुनियाद पर यहां आया था, विश्वास की पराकाष्ठा बनकर उभरा। उसने यह सिखाया कि रूहानियत के मार्ग पर आपकी डिग्री, आपका ओहदा या आपकी नागरिकता मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ आपका प्रेम और आपकी तड़प। उसने अपनी जासूसी की कला को रूहानी सतर्कता में बदल दिया। जैसे एक जासूस हर आहट पर नजर रखता है, वैसे ही वह अपने मन के हर ख्याल पर नजर रखने लगा ताकि कोई भी गंदा विचार उसे उस मालिक की याद से दूर ना कर सके। आज जब हम ब्यास की गलियों में चलते हैं या सत्संग हॉल में बैठते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि यहाँ की मिट्टी के हर कण में ऐसे हजारों प्रेमियों की रूहानी गूंज छिपी है। वह जासूस आज शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें हर पल यह याद दिलाती है कि वक्त रहते जाग जाना ही समझदारी है। उसने अपनी जासूसी के दौरान कई राज खोले होंगे, लेकिन नाम का जो राज उसने यहाँ पाया वही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसकी भक्ति ने उसे वह रसूख दिया जो किसी भी देश का राष्ट्रपति या जासूस कभी हासिल नहीं कर सकता। वह मालिक का हो गया और मालिक उसका हो गया। रूहानी ताकत का असली चमत्कार यही है कि वह इंसान के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। जहां दुनिया को एक अमेरिकी जासूस दिख रहा था, वहां मालिक को एक प्यासी रूह दिख रही थी। संतों की नजर हमेशा रूह पर होती है, लिबास पर नहीं। उस शख्स ने अपनी बाकी की जिंदगी जिस सादगी और खामोशी में गुजारी, वो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थी। वह चुपचाप अपनी सेवा करता, चुपचाप सिमरन करता और चुपचाप उस मालिक की रजा में रहता। उसने कभी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि रूहानी दौलत तो गुप्त रहकर ही कमाई जाती है। उसका जीवन एक शांत दरिया की तरह था जो अंत में सागर में मिलकर खुद सागर ही बन गया। इसलिए इस वृतांत से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हम चाहे किसी भी देश के हो, चाहे हमारा पेशा कुछ भी हो, हमारी रूह की प्यास एक ही है। उस अमेरिकी जासूस ने अपना काम बखूबी किया और अंत में अपनी रूह को आजाद कर लिया। वो यहां आया तो एक जासूस बनकर था, लेकिन यहां से गया तो एक मुकम्मल इंसान और एक सच्चा प्रेमी बनकर। उसकी मुक्ति व्यास की रूहानी ताकत का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए इंसानों, बाहर की जासूसी छोड़ो और अपने अंदर की खोज शुरू करो, क्योंकि असली खजाना तो तुम्हारे अपने ही अंदर छिपा बैठा है। इस रूहानी जासूस की दास्तान हमें एक बहुत बड़े धोखे से आगाह करती है। वह धोखा जो हमारा मन हमारे साथ हर पल करता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जान लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस शख्स ने अपनी जासूसी की पूरी महारत लगाकर देख लिया था कि दुनिया के बड़े बड़े राज्यों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अशांति है। जब वह पहली बार यहाँ की संगत में बैठा तो उसने महसूस किया कि यहाँ कोई किसी से कुछ छिपा नहीं रहा। यहाँ तो सब कुछ खुला है, फिर भी लोग इसे देख नहीं पा रहे। संतों की मौज भी बड़ी अजीब होती है, वे जासूस को भी दरवेश बना देते हैं। उसने पाया कि जो इंटेलिजेंस वह दुनिया में इस्तेमाल करता था, वह रूहानियत के सामने एक छोटे बच्चे के खिलौने जैसी है। यहाँ तो बिना बोले बातें समझ ली जाती हैं और बिना देखे रूह का हाल जान लिया जाता है। उस अमेरिकी रूह के लिए ब्यास में रुक जाना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तृप्ति थी जिसके आगे अमेरिका का ऐश्वर्य भी फीका पड़ गया। लोग अक्सर वतन की याद में तड़पते हैं,
लेकिन उसे अपना वह वतन मिल गया था जो नक्शों पर नहीं मिलता। जब वह सिमरन में गहरा उतरता तो उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी। वो जासूस जो कभी गोलियों की गूंज और साजिशों के बीच रहता था, अब उसे उस अनहद शब्द की मीठी धुन सुनाई देने लगी थी जो उसे अंदर ही अंदर निहाल कर रही थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा, जो कभी बाहर की निगरानी में लगती थी, अब अपने अंतर्मन की चौकीदारी में लगा दी। वह अपने विचारों का जासूस बन गया और जैसे ही कोई दुनियावी ख्याल उसके सिम में खलल डालता, वो उसे पकड़कर बाहर कर देता। भक्ति की इस राह पर चलते हुए उसने एक बड़ी कमाल की बात सीखी कि मालिक किसी के ओहदे का कायल नहीं है। संतों के दरबार में ना कोई अमेरिकी है, ना कोई जासूस, ना कोई अफसर। वहां तो सिर्फ एक रूह है जो अपने मालिक से बिछड़ी हुई है और उसे वापस मिलने के लिए तड़प रही है। उसकी इस तड़प ने ही उस कुल मालिक को विवश कर दिया कि वह उसके घर वालों की भी सुध ले। जब वह यहां सेवा में पसीना बहाता तो उसे एहसास होता कि जो सुकून मिट्टी ढोने में है, वह बड़े बड़े महलों की गद्दियों पर भी नहीं। उसने अपनी जासूसी की फाइलें बंद कर दी और मालिक के प्रेम की वह किताब खोल ली जिसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं बल्कि रूह के नूर की जरूरत होती है। जब हम उस शख्स की अंतिम यात्रा का जिक्र करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि मुक्ति कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तो एक पूरी जिंदगी की मेहनत और मालिक की अपार दया का नतीजा है। उसने ब्याज की हवाओं में घुल जाना मंजूर किया, लेकिन वापस उस झूठ की दुनिया में जाना पसंद नहीं किया। उसकी भक्ति ने उसे वह ताकत दी कि उसने अपनी मौत को भी एक उत्सव बना लिया। वह जानता था कि अब उसे कहीं और नहीं जाना। वह तो पहले ही अपने असली मुकाम पर पहुंच चुका है। उसकी आंखों में जो आखिरी चमक थी, हो तीन मैंने, वह जीत की चमक थी। उसने दुनिया को नहीं बल्कि अपने ही सवा को जीत लिया था। यह एक जासूस का सबसे बड़ा और सफल मिशन था, जहां उसने खुद को ही फना कर दिया। आज भी जब रूहानी प्यास बढ़ती है तो उस अमेरिकी प्रेमी की याद आती है। उसकी दास्तान हमें यह भरोसा दिलाती है कि अगर हम सच्चे दिल से एक कदम बढ़ाएं तो मालिक हमें गले लगाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। वह हमें समझा रहा है कि जासूसी करनी है तो अपने मन की करो, निगरानी करनी है तो अपने कर्मों की करो, और अगर खोज करनी है तो उस नाम की करो जो तुम्हें अमर कर दे। उसकी कहानी व्यास के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि उन रूहों के दिलों पर लिखी है जो आज भी सेवा और सिमन के मार्ग पर चल रही हैं। क्या हम उस जासूस जैसी हिम्मत दिखा सकते हैं कि अपने अहंकार को त्याग कर उस परम सत्य की गोद में सिर रख दे? फैसला हमारा है, क्योंकि मालिक की दया तो हर पल बरस रही है। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, लेकिन उस अमेरिकी रूह ने दिखाया कि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं का रूपांतरण है। एक ऐसा इंसान जो दिमाग की बारीक से बारीक चालों को पकड़ने में माहिर था। उसने जब अपने गुरु के वचनों के आगे घुटने टेके तो उसे समझ आया कि असली इंटेलिजेंस तो समर्पण में है। वह अक्सर कहा करता था कि जो चैन उसे सत्संग की धूल में मिला वह दुनिया के किसी भी खुफिया मिशन या आलीशान दफ्तर में नहीं था। व्यास की उस पावन मर्यादा में ढलकर उसने यह साबित कर दिया कि जब मालिक की महर होती है तो भाषा, संस्कार और भूगोल की दीवारें रेत के महल की तरह ढह जाती हैं। उसकी रूहानी उड़ान इतनी ऊंची थी कि उसे शरीर के बंधनों का एहसास ही नहीं रहा। आज जब हम भी उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसकी याद एक ठंडी फुहार की तरह आती है, जो हमें याद दिलाती है कि अगर एक विदेशी जासूस अपनी बुद्धि को किनारे रखकर उस मालिक को पा सकता है तो हम क्यों नहीं। बस जरूरत है तो उसी अटूट भरोसे की और उस नाम की कमाई की जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने का एकमात्र सहारा है। मालिक की दया का हाथ हम सबके सिर पर है, बस हमें उस जासूस की तरह अपनी नजर को बाहर से हटाकर अंदर टिकाने की देर है। संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर है। कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। जी, अगर आपको यह साखी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, यह बात उस समय की है जब सावन सिंह जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे, और उस समय सावन सिंह जी महाराज कभी कभी जगह जगह सत्संग भी करा करते थे। संगत जी, डेरे से कुछ ही मीलों की दूरी पर एक रेतीले इलाके में छोटा सा गांव था। मिट्टी की टेढ़ी मेढ़ी गलियां, कच्चे घर, हवा में गर्द का पर्दा, और उन्हीं झोपड़ियों में से एक टूटे दरवाजे वाली झोपड़ी में रामदास नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी गोरी के साथ गुजारा कर रहा था। रामदास दुबला पतला चेहरा, थका हुआ मगर आंखों में अजूबा सा यकीन, सिर पर पुरानी पगड़ी जैसा लिपटा कपड़ा, बदन पर जगह जगह से फटा हुआ कुर्ता, पांव में घिसी हुई चप्पल जो हर कदम पर इम्तिहान की तरह चरमराती,
जबकि गोरी अभी जवान चेहरे पर खूबसूरती की हल्की सी बाकी रौनक, मगर लहजे में सख्त, निगाहों में असंतोष, दिल में हमेशा यह शिकायत कि जिंदगी ने हमें क्या दिया। सुबह का वक्त होता, बाहर आसमान खुला हुआ, हल्की सी ठंडी हवा, मिट्टी की दीवारों के ऊपर से नीला आसमान झांकता। अंदर झोपड़ी में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी सूखी दाल, एक टूटा सा घड़ा और चूल्हे के पास बैठा रामदास अपनी पत्नी की तरफ देखने की हिम्मत जुटाते हुए कहता, गोरी सुनो, आज भी मैं मजदूरी के लिए वही पुराने बाजार के पास जाऊंगा। अगर किसी साहब ने बुला लिया तो शाम तक कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे। तुम फिक्रम मत हो, सदगुरु है ना, वो किसी का भी भला नहीं छोड़ता। गोरी तुनक कर जवाब देती, बस करो रामदास, हर रोज यही बात, सदगुरु है ना। अगर सिर्फ यह जुमला कहने से चूल्हे में आग जलती, बच्चों को रोटी मिलती, तो आज हम भी आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होते। मैं थक गई हूं, तेरे इस यकीन से कुछ दिखता नहीं, बस बातें ही बातें हैं। उसकी आवाज में ऐसा गिला होता कि झोपड़ी की दीवारें भी शर्मिंदगी से चुप हो जाती। रामदास हल्का सा मुस्कुराता, अंदर गहरा सा दर्द, लेकिन कहता, गोरी तू मेरे दिल का हाल नहीं जानती। मैं भी थक जाता हूं और मैं भी रोता हूं, मगर जब रात देर से सत्संग घर के पास से गुजरता हूं ना, तो दिल से एक ही आवाज आती है, उम्मीद बस सदगुरु से रखो। इंसान से उम्मीद रखोगी तो तू टूटेगी, सदगुरु से रखेगी तो संभली रहेगी। मैं मजबूर हूं, बेईमान नहीं। गोरी गुस्से से चूल्हे के पास रखा पुराना लकड़ी का चम्मच पटक कर कहती, तू मजबूर भी है और नाकाम भी। देख मेरे कपड़े देख, यह झोपड़ी देख, तेरा चेहरा, सब में बस फटाश, कमीज, झिलत। अगर सच में सदगुरु तेरे साथ होता तो क्या हमें इस हाल में रखता। यह बात सुनते ही रामदास का चेहरा सुन पड़ जाता, मगर वह जवाब में ऊंची आवाज नहीं करता, बस हल्का सा कहता, औरत सदगुरु पर एतराज ना कर, यह जिंदगी इम्तिहान है, आराम का मकान स्वर्ग है, यहां तो बस सब्र का सफर है। गोरी झुलझुलाहट से हाथ झटकते हुए बोलती, समाज कोई थी, मुझे तेरी यह बातें नहीं सुननी। मुझे बस इतना पता है कि पड़ोस वाली सकीना के घर रोज 2 वक्त मांस पकता है। उसके पति के पास ऊंट है, बकरियां हैं, और तू अभी तक एक ढंग का चक्की का काम भी नहीं पकड़ सका। और यह कहकर वो रोज की तरह बर्तनों की खनखनाहट में अपना गुस्सा छुपा देती। उसी झोपड़ी के कोने में फटी चटाई के पास एक दुबली सी सफेद काली धब्बों वाली छोटी सी बिल्ली भी रहती थी। कभी वह चूल्हे के पास जाकर रखी हुई हड्डियों के टुकड़े सूंघती, कभी रामदास के पांव के पास आकर गरीब सी मौ करती। उसे कोई खास खाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह उसी घर से जुदा नहीं होती, जैसे उस गरीब घर की पुरानी वफादार मेहमान हो। हर रोज वो गोरी की शिकायतें सुनती, रामदास के सब्र भरे जुमले सुनती, और उसकी छोटी सी आंखों में जैसे कोई गहरी सोच तैरती। रामदास जब सुबह दरवाजे की टूटी चौखट से बाहर निकलता, बिल्ली हल्के से उसकी टांग से लिपटकर जैसे उसे रोकने की कोशिश करती। वो मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेर देता। ओए बिल्ली, तू तो मेरी एक सच्ची दोस्त निकली। बस तू ही है जो मेरे जाते वक्त कुछ नहीं कहती। ना उल्हाना ना शिकवा, बिल्ली म्याऊं करके जवाब देती, मगर उसके अंदर कुछ और पल रहा होता जो अभी तक किसी को मालूम न था। बाहर गांव की गलियों में धूल उड़ती दूर, सत्संग घर के शिखर से घंटे की आवाज कभी कभी हवाओं के साथ उनके कानों तक पहुंचती। रामदास घंटे की आवाज सुनकर अक्सर ठहर जाता, सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, सदगुरु आज की रोज ही तू ही आसान कर दे, मेरे घरवाली के दिल से असंतोष निकाल दे, उसे भी तेरा यकीन नसीब कर दे। मैं गरीब सही, मगर तेरा मोहताज हूं, इंसानों का नहीं। एक दिन का वाकया ऐसा हुआ, सुबह से ही आसमान साफ था, मगर हवा में अजीब सा सुकून था। रामदास सोकर उठा, पेट में कचोट। चूल्हे के पास आकर देखा तो आज सच में खाने को कुछ ना था। आटा खत्म, दाल का डिब्बा लगभग खाली। गोरी का चेहरा पहले से ज्यादा सख्त। वो फर्श पर बैठी कपड़ा सिल रही थी, मगर हर टांगे में शिकायत थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, आज अगर तू खाली हाथ आया ना रामदास, तो सुन ले, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुरंत मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी, कम से कम वहां मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। यह कहकर उसने सुई का नुकीला सिरा जोर से कपड़े में चुभाया, जैसे रामदास की उम्मीद को चीर रही हो। रामदास ने दलदल में फंसी सांस की तरह जवाब दिया, ए गोरी, तू ऐसा मत कह, तेरा मायका भी तो गरीब है। औरत का असल आसरा उसका पति होता है और पति का सहारा उसका सदगुरु। तू अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो अंदर से टूट जाऊंगा और तू भी आराम नहीं पाएगी। याद रख, असंतोष दिल को कभी सुकून नहीं देती। गोरी ने तन से मुस्कुराकर कहा, देखते हैं, पहले तू जा। अगर शाम तक कुछ ना लाया तो फिर मैं
अपना रास्ता खुद तय करूंगी। बिल्ली एक कोने से यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें गोल गोल हो रही थी, जैसे वह इंसानों की जुबान समझती हो, जैसे उसे दोनों के दिलों की खबर हो। रामदास उस दिन ज्यादा भारी कदमों के साथ झोपड़ी से निकला। दरवाजे पर ठिठका, आसमान की तरफ देखा। हे सदगुरु, आज मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा है। आज अगर रोजी ना मिली तो सिर्फ पेट नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। मेरी पत्नी का यकीन हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तू ही है जो नामुमकिन में भी रास्ता निकाल देता है। तेरी शक्ति में किसी चीज की कमी नहीं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। पीछे से बिल्ली दरवाजे तक दौड़ कर आई। अपनी चमकीली आंखों से उसे जाते देखती रही। एक हल्की सी म्याऊं की आवाज निकाली, जैसे उसकी प्रार्थना में स्वीकृति कह रही हो। दिन भर रामदास बाजार के चक्कर लगाता रहा। कभी किसी दुकानदार के दरवाजे पर ठहरता। भाई, आज कोई काम है? बोरियां उठवानी हो, लकड़ी ढोनी हो, मैं मजदूरी कर लूं। जवाब में या तो ठंडी निगाहें या मजबूरी भरी मुस्कुराहट। आज नहीं रामदास, आज आदमी ज्यादा हो गए, काम कम है। वो मायूस होकर आगे बढ़ जाता, मगर दिल में जुबान चलती रहती। उम्मीद बस सदगुरु से रखो, वह आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। दूसरी तरफ झोपड़ी में दोपहर चढ़ती गई भूख भी और गुस्सा भी। गोरी कहती एक, यह हमारा नसीब है कि मुंह तक नहीं पड़ती हूं, ना घर में कुछ ना बर्तन में कुछ। और एक वह सकीना है जिसके घर तू देख आज भी धुआं उठ रहा होगा, मांस पक रहा होगा। यह कहकर उसने गुस्से में झोपड़ी की मिट्टी की दीवार को हाथ से ठोकर मारी। थोड़ी सी मिट्टी झड़कर नीचे गिरी। बिल्ली डर कर उछली, फिर चुपचाप उसके पांव के पास आकर बैठ गई, जैसे किसी रोते हुए बच्चे के पास दूसरी बच्ची बैठकर उसे चुप कराती है। गोरी ने चिड़चिड़ाकर बिल्ली को हल्का सा धक्का दिया। दूर हट, तेरे पास भी तो कुछ नहीं, बस म्याऊ करती रहती है। मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी हरकत पर थोड़ा सा अफसोस हुआ। अरे बेचारी, तुझे भी तो भूख लगी होगी, उसने धीमे से सोचा, मगर जुबान फिर भी उतनी नरम ना हो सकी। शाम होने लगी। सूरज के ढलने से पहले ही गांव के रास्ते पर वापसी करने वालों की भीड़ कम हो गई। मगर उस दिन आज तक कभी ना हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ से एक रहस्यमय फैसला उतरता महसूस हुआ। रामदास थका मांदा, पसीने से तर, लगभग खाली हाथ, बस एक छोटे से थैले में थोड़ा सूखा आटा और कुछ खजूर के दाने लेकर वापस चल पड़ा। यह भी उसे एक बूढ़े दुकानदार ने दया में दे दिए थे। ले भाई, मेरे पास काम नहीं था, मगर तेरी आंखों में भूख देखकर यह थोड़ी सी चीजें दे दी। इसे दान समझ ले, सदगुरु तेरे हाल पर रहम करें। रामदास के दिल में यह लड़ाई चल रही थी कि क्या मैं यह घर में बताऊं कि यह रोजी भी मेरी कमाई नहीं, यह किसी की दया से मिली है। उसकी स्वाभिमान उसके पैरों से बहस कर रही थी। नहीं बताना चाहिए, पत्नी फिर ताने देगी कि तू खुद कुछ नहीं कमा सकता, लोग तुझ पर रहम खाते हैं। मगर दूसरी तरफ उसका सच्चा दिल कह रहा था, झूठ से पेट भरना आसान है, मगर आत्मा पर बोझ पड़ जाता है। मैं चाहे जितना भी गरीब हूं, अपने घर वालों से सच नहीं छुपाऊंगा। सदगुरु सच्चाई वालों के साथ होता है। झोपड़ी के पास पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज। उसने सोचा, अगर अंदर फिर वही असंतोष की आवाज सुनी तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी उसने देखा, झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बिल्ली अकेली बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामदास ने थके हुए लहजे में कहा, ओए बिल्ली, तू ही है जो हर हाल में मेरे लौटने का इंतजार करती है। चल, आज तेरे लिए भी थोड़ा सा खजूर का टुकड़ा रखूंगा, तेरी भी नसीब में कुछ लिख दे मेरा सदगुरु। जैसे ही वह झुककर बिल्ली के सिर पर हाथ रखता है, हवाओं के रुख में हल्का सा बदलाव आता है। आसपास जैसे एक पल के लिए सन्नाटा गहरा हो जाता है। रामदास को महसूस होता है कि दिल की धड़कन उसकी अपनी आवाज से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। अचानक बिल्ली अपनी जगह से जरा सी सीधी होकर बैठती है, सिर हल्का सा टेढ़ा करती है, और फिर वो बात जो आज तक कभी नहीं हुई। उसकी छोटी सी गुलाबी जुबान से साफ इंसानी जुबान में शब्द निकलते हैं, रामदास, तू उदास क्यों है? यह सुनते ही उसकी रूह जैसे एक लम्हे को ठहर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थैला हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। खजूर के दाने रेत में बिखर जाते हैं। वो पीछे हटकर कांपती आवाज में कहता है, हे सदगुरु, यह क्या हुआ? मैंने तो भूख में कभी ऐसा ख्वाब ही नहीं सोचा था। क्या वाकई तूने मेरी तन्हाई देखकर मुझे किसी से हमजुबान कर दिया है, या मैं पागल हो रहा हूं? बिल्ली ने फिर बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पूंछ हल्का सा हिलाई। उसकी आंखों में इंसानों से ज्यादा समझदारी की चमक थी। उसने दूसरी बार कहा, डर मत रामदास, मैं वही बिल्ली हूं जो तेरे घर में सालों से रहती हूं। बस आज मेरे लिए आदेश आया है कि तुझसे बात करूं।
तुझे बता दूं कि उम्मीद सिर्फ सदगुरु से रखनी होती है, लोगों के तानों से नहीं डरना, पत्नी के असंतोष से दिल नहीं तोड़ना। तू अपने सदगुरु के इम्तिहान में कामयाब हो सकता है, अगर अपने सब्र को छोड़ ना दे। रामदास का बदन कांप रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक अनोखी ठंडक उतर रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तू तू कौन है असल में, और क्यों मुझ गरीब से बात कर रही है? क्या मेरे सदगुरु ने तुझे भेजा है? बिल्ली ने हल्की सी म्याऊ की, फिर जैसे मुस्कुराकर बोली, मैं बस एक बिल्ली हूं, मगर आज मेरे शब्द तेरे लिए कृपा का संदेश है। अगर तू सुनना चाहे तो मैं तुझे वह राज बता सकती हूं जिससे तेरी जिंदगी बदल सकती है। मगर याद रख, ये राज सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जो उम्मीद सिर्फ अपने सदगुरु से रखते हैं। इंसानों के सामने झुक कर नहीं, उनके तानों से टूट कर नहीं। अंदर झोपड़ी में गोरी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि झोपड़ी के बाहर मिट्टी के उसी चबूतरे पर उसकी गरीब जिंदगी की सबसे अजीब बात हो चुकी है। वो बड़बड़ाती, शाम हो गई, अभी तक आया भी नहीं, पक्का फिर खाली हाथ होगा। मैं भी देखूंगी कि कब तक यह सदगुरु सदगुरु करके घर चलाता रहेगा। वो यह कह ही रही थी कि अचानक उसके कानों में बाहर से किसी अजनबी सी आवाज की हल्की सी झलक आई, जैसे कोई औरत नहीं ना बच्चा, मगर एक नाजुक सी जुबान किसी मर्द से बातें कर रही हो। वो ठिठक गई। ये कैसी आवाज है? उसका दिल घबराया। कहीं रामदास मेरे पीछे किसी औरत को तो नहीं ले आया, या किसी से मदद मांग रहा होगा। गुस्से और कुड़न के साथ वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंदर उसके दिल में यह ख्याल भी चल रही थी कि आज अगर वह फिर उम्मीद बस सदगुरु से वाला जुमला दोहराएगा तो मैं उसे ऐसा जवाब दूंगी कि याद रखेगा। मगर उसे क्या पता, दरवाजे के ठीक बाहर मिट्टी के चबूतरे पर नीले खुले आसमान के नीचे उसकी अपनी झोपड़ी की बिल्ली इंसानी जुबान में उसके पति से वह बातें कर रही थी जो शायद कोई इंसान भी उससे यूं सामने बैठकर ना कह पाता। बिल्ली ने अपनी छोटी सी गर्दन सीधी की, आंखों में ज्योति जैसा इत्मीनान, पूंछ हल्की सी हिलती। उसने मुलायम मगर साफ लहजे में कहा, रामदास, तू समझता है ना मैं कौन हूं? मैं तेरे घर की वही बिल्ली हूं जो तेरी भुखमरी में तेरी हड्डियों के पास बैठी रही, तेरी रात के आंसुओं की गवाह रही, तेरी पत्नी की शिकायतें भी सुनी, तेरे सत्संग घर के पास से लौटते वक्त की आह भी। मगर आज मुझे आदेश हुआ है कि तुझे याद दिलाऊं, उम्मीद बस अपने सदगुरु से रखो, लोगों से नहीं, हालात से नहीं। रामदास का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर गिर पड़ेगा। उसने हकलाकर पूछा, मगर यह कैसे मुमकिन है? जानवर बोलते नहीं, तू मेरी जुबान कैसे समझती है? मेरे दिल का राज कैसे जानती है? बिल्ली ने बहुत सादगी से जवाब दिया, जिस सदगुरु ने तुझे मिट्टी से बनाया उसी ने मुझे भी बनाया। तेरी जुबान भी उसी की दी हुई है, मेरी म्याऊ भी उसी की। जब वह चाहे तो म्याऊ को भी इंसानी शब्द बना दे, तेरी चुप को भी पुकार बना दे। तू समझ क्यों नहीं लेता कि तेरी तन्हा रातों की प्रार्थना सामने जवाब बनकर खड़ी है? रामदास की आंखों से बेख्तियार आंसू टपकने लगे। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे थाम रहा हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। हे सदगुरु, मैं किस काबिल हूं कि तूने मुझ नाकारा मजदूर पर यह चमत्कार उतार दिया? मैं तो खुद को लायक भी नहीं समझता। बिल्ली ने हल्की सी म्याऊ के बाद जैसे मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है रामदास, जो खुद को बड़ा समझते हैं उन पर ऐसे चमत्कार कम उतरते हैं। तू अपने आप को छोटा समझता है, सदगुरु तुझे अपने नजदीक कर रहा है। मगर एक बात समझ ले, तेरा इम्तिहान सिर्फ तेरी जेब से नहीं, तेरे घर वालों के लहजे से भी है। तेरी पत्नी का असंतोष भी तेरा इम्तिहान है। देखना यह है कि तू उसका जवाब कैसे देता है, गाली से, गुस्से से या कृपा की बात से। रामदास ने कांपती हुई सांस के साथ पूछा, तो क्या मैं बस चुप रहूं, उसकी हर बात सहता रहूं? कभी कभी दिल चाहता है मैं भी चिल्लाकर कहूं कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी जी चाहता है अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं। मगर जब जेब खाली होती है ना बिल्ली, तो जुबान भी बेबस हो जाती है। बिल्ली ने उसकी ओर झुककर जैसे किसी बड़े ज्ञानी की तरह नरमी से कहा, सुन रामदास, सब्र का मतलब यह नहीं कि तू जुल्म बर्दाश्त करता रहे। सब्र का मतलब यह है कि तू अपने सदगुरु पर शक ना कर। तेरी पत्नी अगर असंतोष में डूबी है तो तू उसके लिए भी प्रार्थना कर, उसके सामने भी अच्छे लहजे से बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर। मगर तेरा दिल अंधेरा ना हो, तेरी उम्मीद इंसानों से हटकर सिर्फ अपने सदगुरु पर टिक जाए। जब दिल का आसरा सिर्फ सदगुरु हो जाता है, फिर चाहे दुनिया सारे दरवाजे बंद कर दे, तेरे लिए कहीं ना कहीं से एक दरवाजा खुल ही जाता है। रामदास ने रेत पर आंखें गड़ा दी, हंठ कांपते हुए बोले, मगर बिल्ली घर में फाके हो, बच्चों के पेट खाली हो,
पत्नी के लहजे में आग हो। ऐसे में दिल का आसरा कैसे संभाले? बिल्ली ने जवाब दिया, यही तो तेरे और बाकी लोगों के बीच फर्क का मौका है। अगर तू भी वही करे जो सब करते हैं, गाली लानत ताने, तो फिर तेरा और उनका क्या फर्क रहा? तू कहता है तुझे अपने सदगुरु पर यकीन है, तो यकीन सिर्फ जुबान पर नहीं होता, वह तो दिल के अंदर का यकीन होता है, जो सब्र की शक्ल में नजर आता है, कृतज्ञता की शक्ल में नजर आता है। रोजी कम हो फिर भी तू सदगुरु की कृपा का इनकार ना करे, यह तेरी असली अमानत है। तभी अंदर झोपड़ी के अंधेरे से कदमों की सख्त आहट नजदीक आई। मिट्टी के फर्श पर गोरी के पांव की रगड़ साफ सुनाई दी। वो गुस्से और बेचैनी से भरी हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल में ताने और तंज का तूफान था। देखना पड़ेगा यह बाहर कैसी आवाज है, कहीं यह कमीना किसी से मदद मांगने के बहाने मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा। उसने जैसे ही झोपड़ी का आधा टूटा दरवाजा एक झटके से खोला, सामने जो मंजर था वह उसके ताज्जुब की हद से बाहर था। नीले आसमान के नीचे मिट्टी के चबूतरे पर रामदास घुटनों के बल बैठा था, चेहरे पर आंसू, आंखों में सख्त तैरानी, और उसके बिल्कुल सामने वह उनकी बिल्ली बैठी थी। मगर उसके मुंह से निकले शब्द गोरी के कानों में चाकू की तरह घुस गए। बिल्ली साफ जुबान में कह रही थी, देख रामदास, असंतोष की आग सबसे पहले आदमी के अपने दिल को जलाती है, फिर उसके घर को, फिर उसके रिश्तों को। अगर तू अपने घर में उस आग को फैलने देगा तो तेरी झोपड़ी का सिर्फ छप्पड़ नहीं, तेरी पत्नी का भी दिल जल जाएगा। गोरी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए, उसकी आंखें फैल गईं। वह देर तक समझ ही ना सकी कि यह सब ख्वाब है या सच्चाई। उसके होठों से बस इतना निकला, यह क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गई? बिल्ली बोल रही है। रामदास ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। गोरी की नजर जब उसकी आंखों से मिली तो उसमें पहली दफा सिर्फ गुस्सा नहीं, डर भी था, हैरत भी थी। वो बुदबुदाई, तुम लोग क्या तमाशा लगा रखा है यहां? ये कैसी आवाजें हैं? बिल्ली ने गोरी की तरफ गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में ना कोई दहशत थी और गुस्सा, कोई बाया युवा बना ये बात कहना, उसका बस एक अजीब सुकून। उसने बहुत सादा लहजे में कहा, डर मत गोरी, मैं वही बिल्ली हूं जिसे तू कभी लात मार के दूर करती थी, कभी दया खाकर रोटी का टुकड़ा फेंक देती थी। आज मुझे आदेश हुआ है कि तुझसे भी कुछ बातें करूं, लेकिन पहले इतना सोच ले, अगर तू हर बात को सरासर झूठ समझेगी, हर चमत्कार को मजाक समझेगी, तो तेरे दिल के दरवाजे पर जो कृपा दस्तक दे रही है वह लौट भी सकती है। गोरी ने हल्का सा लड़खड़ाते हुए पीछे कदम रखा। मैं किसी बिल्ली की बातें सुनूं? यह कैसी पागलपना की बात है? जानवर बोलते कहां हैं? बिल्ली ने कहा, अगर तेरा सदगुरु चट्टानों से पानी निकाल सकता है, कठोर दिलों में कृपा भर सकता है, तो किसी जानवर को जुबान दे देना उसके लिए क्या मुश्किल है? मसला यह नहीं कि मैं बोल रही हूं, मसला यह है कि तेरा दिल सुनने के लिए तैयार है या नहीं। रामदास ने गोरी की तरफ रुख किया। उसकी आवाज में नरमी थी। गोरी, सदगुरु की कसम, मैं भी तेरी तरह हैरान हूं। यह सब मेरा कोई जादू नहीं, ना मैंने किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाया, ना किसी भूत वगैरह के चक्कर में पड़ा हूं। मैं तो खुद घबरा गया था जब इसने पहली बार इंसानी जुबान में मुझे पुकारा। मगर जो बात यह कह रही है वह हमारे ही दिलों की बात है। तू खुद सुन ले, शायद तेरे दिल पर भी कोई असर हो जाए। गोरी की आंखों में अब भी जिद थी, मगर अंदर एक हल्का सा डर भी जाग चुका था। उसने आधा तंज आधा डर में कहा, अच्छा तो अब तुम लोग मुझे यह समझाना चाहते हो कि मैं गलत हूं, मैं अकृतज्ञ हूं, और यह बिल्ली तुम दोनों की तरफ से मुझे उपदेश देने आई है। क्या मैं इतनी खराब हूं कि मेरे लिए भी आसमान से कोई बिल्ली उतर आए? बिल्ली ने बहुत दया से कहा, आय नदीरा। नहीं गोरी, तू खराब नहीं, बस तेरे दिल पर भाग्य की धूल की तहत जम गई है। जब औरत गरीबी देखती है तो सबसे पहले उसके लहजे से कृतज्ञता निकल जाती है, फिर जुबान पर शिकवा आ जाता है, फिर आंखों से कृपा की पहचान चली जाती है। तू शायद भूल गई कि कभी तू भी अपने पति के साथ बैठकर सदगुरु की कृपा के किस्से सुनती थी, कभी तू भी उस पर यकीन करती थी, मगर एक एक करके हालात ने तेरा दिल सख्त कर दिया। मैं आई हूं तो इसलिए कि तुझे याद दिलाऊं, उम्मीद सिर्फ सदगुरु से रखूं, ना अपने पति से, ना पड़ोस की सकीना की दौलत से, ना बाजार के सौदागरों से। यह सुनकर गोरी के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आया। उसने जरा नर्मा, जरा दर्द भरी आवाज में कहा, तुम क्या जानो बिल्ली, जब बच्चा रात को भूख से रो रहा हो, जब चूल्हे पर खोलने के लिए पानी भी ना हो, तो शब्द अपने आप शिकायत बन जाते हैं। मैं भी औरत हूं, मेरा भी दिल है, मुझे भी हक है कि मैं अच्छा चाहूं। जब मैं देखती हूं कि सकीना के घर के सामने हर दूसरे दिन नया बर्तन आता है, उसके पति के पास ऊंट है, उसके बच्चे साफ कपड़ों में खेलते हैं,
तो मेरे अंदर का मन चुप नहीं रहता। मैं भी सोचती हूं क्यों नहीं हमारे हिस्से में यह सब आया। बिल्ली ने सिर झुकाकर जैसे उसकी बात को माना फिर बोली, तुझे हक है कि तू अच्छा चाहे, मगर तुझे यह हक नहीं कि तू अपने सदगुरु पर एतराज करे, जिंदगी की कमी को उसके खिलाफ दलील बना ले। कोशिश करने का हक तुझे है, प्रार्थना करने का हक तुझे है, मगर अकृतज्ञता करने का हक किसी को नहीं। तेरी जुबान जब शिकवे में लग जाती है ना, तो तेरे घर से बरकत उठने लगती है। तूने गौर किया कि जितना तू शिकवा बढ़ाती गई, तेरे घर की तंगी भी उतनी ही बढ़ती गई। गोरी ठिठक गई। उसे अचानक याद आया कि जब वो शादी के शुरुआती सालों में सब्र किया करती थी, थोड़ी सी रोटी पर भी धन्यवाद कह देती थी, तब हालात इतने तंग नहीं थे, दिल में सुकून ज्यादा था। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, शायद ये बात सही है। रामदास ने इस मौके को गवाए बिना आगे बढ़कर कहा, देख गोरी, मैं कोई देवदूत नहीं, मैं भी कभी कभी टूट जाता हूं, मगर मैं तुझे हमेशा यही कहना चाहता था कि तू अपनी नजर उन लोगों से हटा जो तुझसे ऊपर हैं। कभी उन पर भी निगाह डाल जो तुझसे नीचे हैं। वो मजदूर जो सड़कों पर सोते हैं, वो औरतें जो बिकती हैं, वो बच्चे जो कूड़े से रोटी ढूंढते हैं। हम गरीब हैं, मगर हमने अपने धर्म की कीमत नहीं लगाई, हमने अपना बदन नहीं बेचा। हमारा घर मिट्टी का है, मगर इज्जत अब तक हमारी अपनी है, यह कम सौगात नहीं। गोरी ने पहली बार उसके लहजे में छुपा दर्द महसूस किया। उसका दिल थोड़ी देर के लिए पिघला, मगर फिर मन ने फौरन उसे पकड़ा। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे समझा रहे हो, मगर मेरे सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं। कल अगर फिर मजदूरी ना मिली तो आने वाली रात का खाना कहां से आएगा? सिर्फ उम्मीद सदगुरु से कह देने से बर्तन में दाल आ जाएगी। बिल्ली ने गहरी सांस जैसा एक हल्का सा म्याऊ किया, फिर सख्त लहजे के साथ नरमी मिलाकर बोली, यही तेरा इम्तिहान है। गोरी, यह मत समझ कि उम्मीद सदगुरु से एक जुमला है, यह तो एक कर्म है। तू अपने सदगुरु की तरफ लौट, पश्चाताप कर, कृतज्ञता सीख, अपने पति के साथ बुराई नहीं, प्रार्थना पर बैठ, उसकी मजदूरी के लिए प्रार्थना कर, उसके कदमों के लिए आसानियां मांग, और देख कैसे तेरी तकदीर धीरे धीरे करवट लेगी। मगर एक शर्त है, और वो शर्त तेरे घर के अंदर से शुरू होगी। गोरी की बोहें सिकुड़ गईं। कौन सी शर्त? बिल्ली की आंखों में अब जैसे एक गरिमा का तेज भी उतर आया। उसने ठर कर कहा, शर्त यह है कि आज के बाद तेरी जुबान अपने सदगुरु के खिलाफ ना चले। तू जो भी कहे उसमें या तो कृतज्ञता हो या प्रार्थना। अगर शिकवा भी हो तो ऐसे हो जैसे बच्चा शिकायत नहीं, गिड़गिड़ाहट के साथ कहता है। तेरा लहजा ताना ना हो, इल्जाम ना हो। और दूसरी बात, तेरे घर में थोड़ा भी हो तो मन को रोक कर किसी एक के साथ भी रोजाना थोड़ा सा दान निकले, चाहे आधा सूखा निवाला ही सही, किसी और गरीब के साथ बांट जो खुद तुझसे ज्यादा तंग हो। फिर देख तेरे सदगुरु की कृपा कैसे चलकर आती है। यह सुनकर रामदास के दिल में अनोखा जोश आया। उसने तुरंत कहा, मैं राजी हूं, मैं तो पहले दिन से यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरे घर से भी किसी को कुछ जाए, मगर हमने तो अपने घर को ही तंग कर रखा है। गोरी, चल मान जा, आज से हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा सा रोज ही आए उसमें से एक हिस्सा किसी और के नाम भी कर दें, चाहे एक निवाला ही सही, मगर देंगे जरूर। गोरी की आंखों के सामने उस बूढ़ी अम्मा का चेहरा घूम गया, जो अक्सर उनके गांव के किनारे बैठी भीख मांगती थी, जिसके पास जाने को कोई घर ना था। उसने ना चाहते हुए भी धीमी आवाज में कहा, अगर मैं मान जाऊं, अगर मैं कोशिश करूं कि अब अकृतज्ञता कम करूं, जुबान हल्की करूं, दान भी दूं, तो क्या सच में कुछ बदलेगा? बिल्ली ने बहुत यकीन से कहा, तू एक कदम अपने सदगुरु की तरफ चलकर देख, वो तेरी तरफ भागता हुआ आता है। तू एक निवाला बांट कर देख, वो तेरे लिए कहीं और से दरवाजा खोल देता है। मगर याद रख, यह सब एक रात में नहीं होगा। यह इम्तिहान है, और इम्तिहान में नतीजा आखिर में मिलता है, बीच में सब्र मांगा जाता है। तू तैयार है या नहीं, यह फैसला तुझे करना है। मैं तो सिर्फ संदेश सुनाने आई हूं। हवा में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी हैरत घुल गई थी। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें भी जैसे यह बातें सुन रही थीं। दूर सत्संग घर की तरफ से फिर घंटे की हल्की सी गूंज उठी, जैसे आसमान भी इस बातचीत पर साक्षी बन रहा हो। रामदास की आंखें भीग चुकी थीं, उसके होठों पर थरथराती फुसफुसाहट थी। हे सदगुरु, तू साक्षी रहे, मैं अपने बस के मुताबिक सब्र भी करूंगा, कृतज्ञता भी सीखूंगा, दान भी दूंगा। बस तू मेरी पत्नी के दिल को भी नरम कर दे, उसे भी अकृतज्ञता के अंधेरों से निकाल दे। गोरी घंटे की आवाज बिल्ली के शब्द और पति के आंसू भरे वादे के बीच खड़ी थी। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती थी,
यह सब एक वहम है। कल सुबह फिर वही भूख, वही तंगी होगी। फिर देखना तेरा यह जज्बाती पल कहां जाता है। दूसरी नरम आवाज कह रही थी, अगर आज भी तू नहीं बदली तो कब बदलेगी? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, जब तेरे पास शिकायत करने को भी कोई ना रहेगा। उसकी आंखें भर आई, मगर जिद भी अभी मरने को तैयार न थी। उसने हल्का सा सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं सोचूंगी। बिल्ली ने आखिरी बार दोनों को बारी बारी से देखा। उसकी आंखों में प्रार्थना जैसा प्रकाश था। उसने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, ठीक है गोरी, सोचने का हक तुझे है, मगर याद रख, हर सोच के बाद फैसला आता है, और हर फैसले के बाद नतीजा मैं फिर आऊंगी। देखूंगी कि तेरे घर में क्या बदला, तेरे लहजे में क्या बदला, तेरे पति की आंखों में उम्मीद ज्यादा हुई या टूटन, और उसके हिसाब से अगला रास्ता दिखाऊंगी। यह कहकर वह एकदम से फिर वही आम सी बिल्ली लगने लगी, जैसे उसकी इंसानी जुबान वापस म्याऊं में बदल गई हो। रामदास और गोरी दोनों उसे हैरत से देखते रह गए, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई सपना घटा होता, या जैसे आसमान से कोई छुपा हुआ संदेश उनके दरवाजे पर उतर आया हो। हवा में एक अजीब सा सुकून था, मगर दोनों के दिलों में बेचैनी की गर्द बैठी हुई थी। रामदास ने कांपते हुए हाथों से गिरे हुए खजूर के दाने उठाए, थैली को फिर से बांधा और गहरी सांस ली। उसकी आवाज में आध्यात्मिक सुकून और थोड़ी सी थकान थी। गोरी, चल अंदर चलते हैं, रात होने लगी है। गोरी कुछ लम्हों तक वही दरवाजे पर खड़ी रही। उसके दिमाग में सवाल, शक, डर सब एक साथ घूम रहे थे। आखिर वह धीमी चाल से अंदर चली गई, मगर उसके कदमों में वह ठसक नहीं थी जो पहले हर शाम उसके गुस्से में नजर आती थी। झोपड़ी के अंदर हल्का सा अंधेरा था। सिर्फ चूल्हे की मिटी हुई राख में कुछ हल्की गर्मी बाकी थी। रामदास ने खजूर के 2 दाने अपनी तरफ रखे और बाकी बिल्ली और गोरी की तरफ बढ़ा दिया। गोरी ने आधी हैरत और आधी शर्म के साथ खजूर का दाना उठाया, मगर उसने पहली बार बिना ताना मारे खाना स्वीकार किया। उनकी छोटी सी रात की रोटी, सिर्फ खजूर और थोड़ा पानी, मगर उस रात वो खामोशी नफरत वाली नहीं थी। वो सोच की, शर्म की और कहीं दिल के अंदर के बदलाव की खामोशी थी। रात के आखिरी पहर चांदनी झोपड़ी की दीवारों पर उतर रही थी। रामदास सो चुकी पत्नी और पास में सोई बिल्ली को देखता रहा। उसके दिल में अजीब किस्म की उम्मीद जाग रही थी। उसने धीमे सुर में प्रार्थना की, हे सदगुरु, आज जो हुआ वो तेरी तरफ से इशारा था। मैं भी इंसान हूं, कभी कमजोर हो जाता हूं, मगर आज तूने याद दिला दिया कि तू मेरे साथ है। मुझे मजबूत कर दे, मेरे घर में सुकून डाल दे और मेरी पत्नी के दिल से अकृतज्ञता को मिटा दे। उसकी पलकों पर नींद उतर गई, मगर दिल में प्रार्थना बाकी रही। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी और दूर सत्संग घर की घंटे की पुकार जैसे उस झोपड़ी की नींव में उतर रही थी। रामदास उठकर स्नान करने बाहर निकला। पानी ठंडा था, मगर उसके दिल में एक अजीब गर्माहट थी। उसने भजन सिमरन किया, प्रणाम में देर तक रहा, उस सुकून को पहली बार महसूस करते हुए जो पिछले कई महीनों से खो चुका था। जब वह वापस झोपड़ी में आया, गोरी रोटी सेक नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप बैठी थी, और पहली बार उसके चेहरे पर जिद से ज्यादा झिझक थी। उसने धीरे से कहा, रामदास, आज तू काम पर जाएगा। रामदास मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान छोटी थी, मगर उसे अंदर तक रोशन कर गई। हाँ गोरी, जाएगा। रोजी तलाश करना इंसान का काम है, देना सदगुरु का। यह पहली दफा था जब गोरी ने उसके इस जुमले पर आंखें ना घुमाई, ना ताना मारा, बस सुना। रामदास ने जाने से पहले आधा खजूर लिया, आधा बिल्ली के आगे रखा और आधा बाहर उस सूखी मिट्टी पर रख दिया जहां अक्सर कोई आवारा पक्षी, चींटी या बिल्ली आता था। गोरी ने हैरानी से पूछा, यह क्यों रखा? घर में पहले ही कम है। रामदास शांत आवाज में बोला, यह दान है। कल रात बिल्ली ने कहा था ना, बरकत बांटने से बढ़ती है। गोरी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, अगर तेरे रखने से बरकत आती है तो रहने दे, मैं नहीं हटाऊंगी। यह वो पल था जहां पहला दरवाजा बदलते हुए वक्त ने हल्का सा खोला था। रामदास बाजार की तरफ रवाना हुआ। आज उसकी चाल में वह थकान नहीं थी जो हर रोज होती थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक यकीन था, और उस यकीन में सदगुरु का साया महसूस होता था। रास्ते में कुछ लोग उसे देखते हुए हंस पड़े, शायद उसकी फटी कमीजों और पुराने चप्पलों की वजह से, मगर आज पहली बार रामदास को फर्क नहीं पड़ा। उसने दिल में कहा, मुझे इंसानों की नजरों की नहीं, सदगुरु की नजर चाहिए। बाजार में आज वह पहली दफा बेबस खड़ा नहीं था, बल्कि तलाश कर रहा था उम्मीद के साथ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा दुकानदार उसकी तरफ बढ़ा और कहा, अरे रामदास, आज तेरा चेहरा पहले जैसा बुझा हुआ क्यों नहीं? कोई अच्छी खबर है? रामदास हल्का मुस्कुराया।
अच्छी खबर नहीं मगर अच्छा यकीन है। दुकानदार ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन उस चेहरे के यकीन में कुछ था जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने कहा, मुझे आज 2 बोरी अनाज दूसरे मोहल्ले पहुंचवाना है, करेगा? रामदास ने दिल में धन्यवाद कहा और बोला, जरूर। दूसरी तरफ झोपड़ी में गोरी अकेली बैठी थी। उसके सामने ठंडा चूल्हा था, खाली बर्तन थे, मगर आज पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ शिकायत नहीं थी बल्कि सवाल थे और शायद थोड़ा सा डर। वो बिल्ली की तरफ मुड़ी जो चुपचाप दरवाजे पर बैठी बाहर देख रही थी। गोरी हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, क्या तू अब भी बोल सकती है? बिल्ली ने बिना मुड़े कहा, मैं बोल सकती हूं, मगर हर वक्त नहीं। मेरा काम आदेश के मुताबिक है, ना तुम्हारी जरूरत के मुताबिक। गोरी की आवाज पहली बार मुलायम हुई। क्या मेरे लिए भी कोई संदेश है? बिल्ली ने धीमे से उसकी तरफ देखा। उन छोटी आंखों में समझदारी हर पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा थी। हाँ, गोरी है, उसने कहा। असली भूख पेट की नहीं, दिल की होती है। पेट का इलाज रोटी है, दिल का इलाज कृतज्ञता है। गोरी की आंखें भर आईं, मगर आज उसने उन्हें छुपाया नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या बहुत देर हो चुकी है? बिल्ली उसकी तरफ चलते हुए बहुत धीरे बोली, पश्चाताप में कभी देर नहीं होती, बस अहंकार में देर हो जाती है। आज का दिन तेरे लिए फैसला है, या तू अपना दिल नम कर लेगी या मन जीत जाएगा। गोरी की सांस भारी हो गई। उसने अपनी चादर संभाली और जैसे पहली बार दिल की गहराई से फुसफुसाई है, सदगुरु, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। यह शब्द जैसे ही गोरी की जुबान से निकले, झोपड़ी के अंदर की हवा बदल गई, मानो एक नाजुक सी आध्यात्मिक ठंडक उसके सीने में उतर गई हो। वो कुछ लम्हों तक वही बैठी रही, सर झुकाए, और पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि शर्म और कोमलता थी। बिल्ली चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि उसके दिल का फैसला किस तरफ झुकेगा। बाहर से पक्षियों की हल्की चहचहाहट आ रही थी और झोपड़ी में वह खामोशी मौजूद थी जो सिर्फ प्रार्थना के बाद उतरती है। गोरी ने धीरे से हाथ फैलाए और थोड़ा सा पानी जो घड़े में बचा था उससे चूल्हे को साफ किया, जैसे किसी नई शुरुआत की तैयारी हो। उसकी उंगलियों की हर हरकत में वो जिद नहीं थी जो कल तक उसका अंदाज हुआ करती थी, बल्कि एक शर्मीला सम्मान था। करीब 2 घंटे बाद रामदास बाजार से थका मगर खुश चेहरा लेकर लौटा। उसकी कमर पर रस्सी बंधी थी और हाथ में थैली जिसमें थोड़ा आटा, कुछ मसूर, कुछ आया है जी, कुछ खजूर और 2 ताजा रोटियां थी। उसके चेहरे पर वह थकान नहीं थी जो हर दिन बोझ की तरह चिपकी होती थी। आज उसकी आंखों में उम्मीद थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने प्रार्थना की तरह फुसफुसाया, धन्यवाद, आज रोजी ईमानदार महंत से मिली। तभी दरवाजा खुला और गोरी सामने आई, मगर आज उसके चेहरे पर एक गुस्सा नहीं था बल्कि एक संकोची सा सुकून था। उसने बर्तन पकड़ा और बिना ताना दिए धीमी आवाज में बोली, अंदर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूं। रामदास चौंक गया, मगर उसने कुछ ना कहा, बस मुस्कुराकर अंदर आ गया। खाने के दौरान दिल में एक हल्का सा बोझ था। वह बातचीत, कुछ उशाया पाश, वह चमत्कार, वह रात और फिर वह प्रार्थना, सब हवा में लटका हुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद गोरी ने कांपते आवाज में कहा, रामदास, अगर मैंने तुझे तकलीफ दी है तो आज से मैं कोशिश करूंगी बदलने की। रामदास की पलकें भीग गईं मगर उसने उसे बीच में ही रोका नहीं। वो बस सुन रहा था। गोरी आगे बोली, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर उसी अकृतज्ञता में ना पड़ जाऊं। मुझे लगता है मैं बोलने से पहले सोच नहीं पाती। मैं बस चाहती हूं कि हमारे घर में बरकत आए और दिलों में सुकून। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि बिल्ली चूल्हे के पास आकर बैठी और पहली बार वह खुद ब खुद बोली। उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त मगर नफासत से भरी थी। बरकत सिर्फ रोटी से नहीं आती गोरी, बरकत दिल के व्यवहार से आती है। जब घर में कृतज्ञता बसता है तब सदगुरु आसमान से कृपा उतारता है, और जब जुबान सिर्फ शिकवा बोलती है तो देवता भी दूर हो जाते हैं। याद रखना, गरीब होना पाप नहीं मगर अकृतज्ञ होना आत्मा का रोग है। गोरी की आंखें भर आईं और वह बिना शर्म छुपाए रो पड़ी। यह वह आंसू नहीं थे जो गुस्से से बहते हैं, यह वह आंसू थे जो टूटे हुए अहंकार से निकलते हैं। रामदास ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तेरे साथ हूं गोरी, हम दोनों सीखेंगे और दोनों बदलेंगे। उस रात पहली बार उस मिट्टी की झोपड़ी में अंधेरा तो था मगर उदासी नहीं थी। रामदास भजन सिमरन के बाद प्रार्थना में देर तक बैठा रहा, जबकि गोरी उसके पास बैठकर सिर्फ चुपचाप सुनती रही, बिना ताना, बिना झुंझुलाहट, जैसे उसका दिल यकीन की तरफ लौट रहा हो।
बिल्ली दरवाजे पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वह सुकून था जो किसी काम की पूर्ति के बाद आता है। मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, ऐसी बात जिसमें आने वाली कहानी का दरवाजा छुपा था। अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। कृपा तब आती है जब दिल की नीयत इम्तिहान के बाद भी वही रह जाए। अभी अगले दिनों में तुम दोनों के लिए दो रास्ते आएंगे, एक सब्र का और एक बुराई के बहकावे का। देखते हैं तुम किसे चुनते हो। और उसके इन शब्दों के बाद जैसे वातावरण गहरी हो गई। हवा रुक कर सुनने लगी। रात का सन्नाटा किसी अनदेखे फैसले की दस्तक जैसा महसूस होने लगा। गोरी अब सिर्फ एक नाराज औरत नहीं रही थी, बल्कि ऐसी औरत बन रही थी जो अपने अंदर की लड़ाइयों से पहली बार ईमानदारी से रूबरू हो रही थी। रामदास चूल्हे के पास बैठा, थके हुए हाथों को घुटनों पर टिकाए, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी लिए खामोश था। बिल्ली अभी भी दरवाजे के पास बैठी थी, मगर अब वह एक साधारण जानवर नहीं लग रही थी, बल्कि मानो वह कोई आध्यात्मिक निगरानी पर बैठी हस्ती हो जो जान रही हो कि अगले लम्हे इस घर की तकदीर को किस रुख पर मोड़ेंगे। रात आगे बढ़ी, अंततः दोनों सो गए, मगर नींद दोनों की एक जैसी नहीं थी। रामदास ने पहली बार चैन की नींद ली। उसके प्रणाम और प्रार्थना ने उसके दिल को हल्का कर दिया था। जबकि गोरी की रात दो हिस्सों में बंटी हुई थी। पहला हिस्सा रोने में गुजरा और दूसरा सोचने में। दूसरे रोज की सुबह जब पहली घंटे की आवाज नीले आसमान में उठी, गोरी खुद ब खुद चौंक कर जाग गई। वो कई लम्हे तक बिस्तर पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी। आज उसने पहली बार चूल्हे के पास बैठकर बिना शिकायत के रोटी सेकनी शुरू की। उसकी उंगलियों की हर हरकत में एक अजीब सा सम्मान था, जैसे वह मिट्टी की उस जगह को पवित्र मान रही हो जहां बरकत उतरती है। रामदास नींद से उठा तो उसने देखा कि गोरी रोटी सेक रही है और उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं बल्कि संकोच और सुकून का मिलाजुला रंग था। उसने अंदर ही अंदर प्रार्थना की, हे सदगुरु, इसे इस रास्ते पर कायम रख। करीब 2 हफ्ते बीत गए और इन 2 हफ्तों में दोनों बहुत बदले। कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं हुए, न बहुत रोजी बरसी, न झोपड़ी सोने की हो गई, मगर घर की हवा बदल गई। जहां पहले तानों की आवाज गूंजती थी, वहां अब प्रार्थना, सब्र और कृतज्ञता की महक फैल गई थी। रामदास रोज मेहनत करता, कभी दिन में काम मिलता, कभी नहीं, मगर अब उसके चेहरे पर गम का साया नहीं होता था। गोरी अब ताना नहीं देती थी, बल्कि जब कम खाने को मिलता तो खुद पहले कहकर हिस्से को छोटा कर देती। जो मिला है उसी में बरकत है। हर रात सोने से पहले रामदास और गोरी एक छोटा सा दान रखते। कभी आधा रोटी का टुकड़ा, कभी थोड़े खजूर, कभी थोड़ा अनाज, और उस जगह रख देते जहां से कभी कोई पक्षी, कोई गरीब या कोई और भूखा उठा ले। और बिल्ली वह कभी बोलती, कभी नहीं, मगर उसकी मौजूदगी अब डर नहीं, सहारा नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली कृपा बन गई थी। एक दिन बाजार में एक अमीर दुकानदार ने रामदास को देखा और कहा, मुझे अपनी दुकान के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश थी। तू रोज मेहनत करता है, कभी शिकायत नहीं करता, क्या तू मेरे साथ काम करना चाहेगा? रोजाना के बजाय हर महीने की पक्की मजदूरी मिलेगी। रामदास की आंखों में आंसू और रोशनी एक साथ उतर आए। उसकी पहली फुसफुसाहट बस यही थी, धन्यवाद। उस शाम वो अपने घर में सिर्फ खाने के सामान नहीं बल्कि एक बड़ी खुशखबरी लेकर लौटा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, गौरी ने उसकी आंखों से सब समझ लिया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो शायद उसने शादी के पहले सालों के बाद कभी महसूस नहीं की थी। रामदास ने हौले से कहा, गोरी, आज सदगुरु ने हमें नई रोजी दी है, अब इस घर में भूख से डरने की जरूरत नहीं। गोरी की आंखें भर आईं। वो चूल्हे के पास बैठ गई और बिना शर्म छुपाए रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, रामदास, तूने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जबकि मैं तेरी अकृतज्ञता से तुझे डुबो सकती थी। रामदास ने उसका हाथ थामा और कहा, औरत जब अपने पति की मददगार बनती है ना, तो उसका घर सिर्फ घर नहीं, स्वर्ग का पहला दरवाजा बन जाता है। उसी वक्त बिल्ली धीरे से दोनों के बीच आकर बैठी, जैसे यह मंजर देखने के लिए भेजी गई हो। गोरी ने पहली बार उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, तू कृपा है। बिल्ली की आंखों में एक चमक आई और फिर वो इंसानी आवाज में बोली, अब सुनो दोनों, मेरा काम यहां पूरा हो गया है। हालात से परेशान होना आसान था, मगर अपने रवैया को बदलना मुश्किल। तुम दोनों ने वह मुश्किल रास्ता चुना और अब कृपा का दरवाजा खुल चुका है। याद रखना, बरकत ज्यादा होने का नाम नहीं, बरकत संभल कर रहने, कृतज्ञता करने और बांटने का नाम है। रामदास और गोरी दोनों सिर झुकाए सुनते रहे। बिल्ली ने फिर कहा, आज के बाद मैं उसी तरह रहूंगी जैसे पहले थी, एक आम बिल्ली। मैं बोलूंगी नहीं, मगर मैं रहूंगी।
सिर्फ इस याद के साथ कि कभी ना भूलना। उसने रुक कर वह जुमला कहा जिसे सुनकर दोनों के दिल कांप गए। उम्मीद बस और बस सदगुरु से रखो। उसके शब्द हवा में फैल गए जैसे कोई प्रार्थना बनकर दीवारों पर लिख दिए गए हों। रामदास और गोरी एक दूसरे की तरफ देखे और पहली दफा बहुत अरसे बाद उनकी आंखों में डर नहीं, भूख नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि यकीन था। उस रात उस झोपड़ी में दो भोजन थी, एक रोटी की और एक धर्म की, और यही थी उस मजदूर, उसकी कभी अकज लेकिन अब पश्चाताप कर चुकी पत्नी और बोलने वाली बिल्ली की कहानी। एक साखी जो सिर्फ यह नहीं कहती कि सब्र करो, बल्कि यह कहती है जब सब्र और कृतज्ञता एक घर में बस जाए तब वहां दरवाजे खुला नहीं करते, बल्कि कृपा उद्ध कर आती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधा स्वामी जी।